नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेष से कन्या लगन तक मैं बारी बारी बताऊंगा। टॉप राजयोग या बढ़िया जो अच्छे क्वालिटी वाले धन योग होते हैं, इनकी मैं चर्चा करूंगा। होते तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टॉप योगों को लेने वाला हूँ। सबसे पहले मेष लगन की बात करेंगे। मेष लगन की जिनकी कुंडली होती है, मेष लगन वालों के लिए नंबर 1 की गिनती लिखी होगी। लगन में मंगल पहला कारक होगा, दूसरा कारक सूर्य होगा और तीसरा कारक ग्रह गुरु होता है। तो कारक ग्रहों का राजयोग में बड़ी अच्छी भूमिका होती है, इसलिए हर लगन में कारक ग्रहों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे। चूँकि हमें 6 लग्नों की व्याख्या करनी है, इसलिए अधिक समय ना लेते हुए सीधे एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। अब जैसे कर्क मेष लगन है अगर, तो आप जानते हैं ये जो त्रिकोण स्थान होते हैं, ये जो त्रिकोण स्थान होते हैं, इसको हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। ये क्या है? लक्ष्मी स्थान। और जो केंद्र स्थान होते हैं उनको हम कौन सा स्थान बोलते हैं? विष्णु स्थान। लक्ष्मी और विष्णु के मिलन से क्या होता है? जीवन परिपूर्ण होता है, सारे सुख साधन और उन्नति प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखिए मेष लगन है तो लगन का स्वामी मंगल होगा, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी मंगल और केंद्र स्थान का स्वामी कौन होगा? चंद्रमा। तो एक टॉप क्लास का राजयोग बनता है मेष लगन के लोगों के लिए जब मंगल और चंद्रमा दोनों की युति हो। पहला राजयोग मैं दे रहा हूं, मंगल प्लस चंद्रमा की युति बन रही हो मेष लगन में। और यह युति तो बन सकती है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन हमें टॉप युति लेनी है। तो इसके लिए आप अब मंगल और चंद्रमा वैसे भी अच्छे माने जाते हैं, युति में चंद्र मांगल्य योग बनता है, लक्ष्मी योग, लेकिन मेष लगन में यह योग विशेष फलदायी हो जाता है। अब यह योग टॉप रिजल्ट कब देगा? टॉप रिजल्ट तब देगा जब ऐसे भाव में बने जहां से दोनों ग्रहों को या कम से कम एक ग्रह को बल मिले। तो मेष लगन में अगर मंगल चंद्रमा की युति पहले भाव में बन जाए तो यह टॉप क्लास का योग होगा। दूसरे भाव में अगर योग बनेगा तो भी यह टॉप क्लास का होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वाग्रही हो जाता है, यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो दोनों में से एक ग्रह को बल तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर भी यह टॉप क्लास का योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा क्या होगा? स्वाग्रही होगा और मंगल का नीच भंग राजयोग, डबल राजयोग बन जाएगा। एक तो केंद्र त्रिकोण का भी योग बन जाएगा, ऊपर से मंगल का नीच भंग भी बनेगा। चंद्रमा मंगल का योग इस भाव में बनेगा तो भी यह टॉप क्लास का योग होगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति कहाँ होगी? त्रिकोण में होगी, मित्र राशि में होगी। यह योग इस भाव में भी असर डालता है, अच्छा परिणाम दे देता है। हालांकि दोनों कोई बहुत मित्र राशि में नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र में होने के नाते यह योग फल दे देगा। इसके अलावा अगर चंद्र मंगल की युति नवम भाव में बन रही हो या दसम भाव में बन रही होगी मेष लगन के लिए, तो यह टॉप क्लास का एक राजयोग होगा, धन योग बहुत प्रचुर मात्रा में लेकर के आएगा। दसम भाव में मंगल क्या होगा? उच्च का होगा, और यहाँ पर यह त्रिकोण में बनेगा और मित्र राशि में बनेगा। अन्य भावों में अगर यह योग बना हो तो भी अच्छा फल ही देगा, शुभ फल देगा, धन देगा, लेकिन राजयोग की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम टॉप योग ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला योग ये हो गया मेष लगन के लिए। अभी मेष लगन के लिए दूसरा योग देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी कौन होगा मेष लगन में? एक त्रिकोण को हमने ले लिया, एक त्रिकोण मंगल का। अब दूसरा त्रिकोण किसका है? सूर्य का। और राजयोग उन्हीं ग्रहों से बनता है जब दोनों ग्रह मित्र होते हैं। तो अब हम सूर्य को लेंगे। सूर्य के द्वारा भी राजयोग बनता है मेष लगन में। कब बनेगा? कैसे बनेगा? पहली चीज, सूर्य जो है और चंद्रमा
ये दोनों तो मित्र होंगे मेष लगन के लिए। सूर्य त्रिकोण का स्वामी लक्ष्मी स्थान का और चंद्रमा विष्णु स्थान का स्वामी होगा। लेकिन अगर इनकी युति होगी, सूर्य और चंद्रमा साथ में होंगे, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। इसलिए जब सूर्य और चंद्रमा से मिलके कोई राजयोग बनता है तो वह युति के बजाय आमने सामने होने से ज़्यादा काम करेगा। अब मान लीजिए मेष लगन है और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं चौथे भाव में और चंद्रमा आ गए यहाँ पर। अब ये जो लक्ष्मी स्थान का स्वामी है ये विष्णु स्थान के स्वामी को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और जब चंद्रमा सूर्य के सम्मुख होता है तो पक्ष बलि हो जाता है, पूर्ण पक्ष बलि होता है। तो मेष लगन के लिए अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों किसी केंद्र में आमने सामने हों, केंद्र में आमने सामने होंगे तो टॉप क्लास का यह भी एक लक्ष्मी योग बनेगा। अगर केंद्र में नहीं होंगे तब क्या होगा, तब एक ग्रह तो अच्छे पोजीशन में होगा, दूसरा गड़बड़। जैसे सूर्य यहाँ पर हो गया इसी मेष लगन में, चंद्रमा यहाँ हो गया है, तो यहाँ पर पंचमेश और चतुर्थेश का संबंध तो बना है लेकिन अच्छे भाव में नहीं बना है। फल तो अच्छा दे देगा, प्रयास करेगा अच्छा देने का, बट टॉप क्लास वाला रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए मेष लगन में सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने केंद्र स्थानों में होंगे तो यह आपको टॉप क्लास का योग प्रदान करेगा। अगला सूत्र होता है सूर्य से ही जुड़ा है। सूर्य यहाँ पर पंचम का स्वामी है और मंगल यहाँ पर लगन का स्वामी है। अब अगर हम सूर्य को त्रिकोण का स्वामी मानेंगे तो लगन, केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। अब ये त्रिकोण मानेंगे तो ये कैसे काम करेगा, लग्न के रूप में। इसलिए अगर सूर्य और मंगल की युति बने, मेष लगन में मंगल प्लस सूर्य की युति बन जाए तो यह भी एक टॉप क्लास का योग होता है। कहाँ बन जाए, किसी केंद्र या त्रिकोण में ही बने। हम जज भी कर लेते हैं, मंगल यहाँ पर है और सूर्य इसी के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। मंगल त्रिकोण का स्वामी, लगन का केंद्र का स्वामी हो जाएगा और सूर्य त्रिकोण के स्वामी के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे मंगल स्वाग्रही भी होगा, सूर्य उच्च का भी होगा, तो यह एक अच्छा राजयोग बनाएगा। लेकिन इस राजयोग के कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह, क्रूर ग्रह आपके दाम्पत्य पर बुरा असर भी डालेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे हम राजयोग के केस में देख रहे हैं। तो मंगल और सूर्य की युति लगन में हो तो यह टॉप क्लास का राजयोग बनेगा। मंगल और सूर्य की युति पंचम भाव में बने तो यह भी टॉप क्लास का राजयोग बनेगा। नवम भाव में मंगल और सूर्य की युति होगी तो भी टॉप क्लास का योग बनेगा। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति केंद्र त्रिकोण में बन रही है। दसम भाव में वैसे भी मंगल सूर्य किसी भी राशि में हो तो अच्छे ही होते हैं, यहाँ पर तो मंगल उच्च का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेष लगन में मंगल और सूर्य की युति से भी राजयोग बनेगा। टॉप क्लास का रिजल्ट कहाँ आएगा, लग्न में, पंचम में, नवम में और दसम भाव में यह टॉप क्लास का राजयोग असर कर जाएगा। अभी मेष लगन के लिए और भी बाकी है। मेष लगन में अभी नवम भाव छूटा हुआ है, गुरु को ले लेते हैं। मेष लगन में गुरु जो होता है यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी हो जाता है। गुरु नवम भाव का स्वामी है। अब यह नवम भाव का स्वामी किसी केंद्र के स्वामी के साथ में संपर्क में आए तो अगर मेष लगन है और गुरु, ये इन संबंधों के अलावा भी कई राजयोग हैं, अभी आगे मैं बता रहा हूं। अगर गुरु की युति हो जाए मंगल के साथ में लगन में तो राजयोग उच्च क्वालिटी का बनेगा, क्योंकि मंगल क्या होगा, केंद्र का स्वामी, गुरु त्रिकोण का स्वामी, दोनों मित्र हैं। इन दोनों की युति हो जाए चतुर्थ भाव में मंगल और गुरु की तो भी उच्च क्वालिटी का राजयोग बनेगा, डबल राजयोग बनेगा। एक तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा, ऊपर से मंगल का नीच भंग भी बनेगा। इसी प्रकार से गुरु और मंगल की युति हो जाए पंचम भाव में तो भी बनेगा, सप्तम में होगा तो भी राजयोग बनेगा, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु स्थान के स्वामियों का मिलन विष्णु स्थान में हो रहा। हालांकि शत्रु राशि में है, थोड़ा सा प्रभाव कम रहेगा लेकिन तब भी बड़ा अच्छा असर दे जाएगा। मंगल और गुरु की युति यहाँ पर बन जाए या यहाँ पर बन जाए। अब जिस प्रकार से चौथे भाव में मंगल नीच था, गुरु ने नीच भंग किया, उसी प्रकार से दसम में गुरु नीच होगा, मंगल नीच भंग करेगा।
यानी मेष लगन में मंगल और गुरु की युति चतुर्थ भाव और दसम भाव में हो तो एक साथ दो प्रकार के राजयोग बन जाते हैं। केंद्र त्रिकोण के साथ साथ नीच भंग राजयोग भी बन जाता है। तो मेष लगन में गुरु और मंगल की युति से राजयोग बनेगा। मेष लगन में अगर गुरु और सूर्य की युति होगी तो राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन एक शुभ योग तब भी बनेगा, क्योंकि दो त्रिकोण स्थान के स्वामियों का मिलन होगा। राजयोग टॉप क्लास में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अच्छा परिणाम इसलिए देगा क्योंकि दोनों ग्रह लगन के क्या होते हैं, मित्र होते हैं। अगला योग होता है, यहाँ पर आप यह देखिए कि मेष लगन में धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, शुक्र है। शुक्र दो भावों का स्वामी होता है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव का। शुक्र जो है वैभव का ग्रह भी है। शुक्र धनेश होगा और धन का कारक ग्रह कौन होता है, गुरु होता है। तो अगर मेष लगन में शुक्र और गुरु की युति अच्छे भाव में हो, शुक्र और गुरु की युति केंद्र या त्रिकोण में हो, धन भाव या लाभ भाव में हो, तो यह एक बहुत उचित धन योग होता है, बहुत प्रबल धन योग होता है। अगर नाभि युति हो तो शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो भी यह एक उत्तम क्वालिटी का धन योग बनेगा। किसी भी लगन में धन भाव के स्वामी का गुरु से संबंध बनाना या गुरु की दृष्टि में आना, लाभ भाव के स्वामी का गुरु से संबंध बनाना या गुरु की दृष्टि में आना एक अच्छा धन योग दे देता है। तो मेष लगन में अगर आपकी मेष लगन है और आपके शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव है, अच्छे भाव में है तो बहुत अच्छा धन योग, अच्छे भाव में नहीं है, 6, 8, 12 में है तो बहुत अच्छा फल नहीं है। नकारात्मकता रोकने का प्रयास करेगा, दे पाए या ना दे पाए लेकिन छीनने से रोकेगा। आपने एक चीज सुना होगा, गज केसरी। गज केसरी कैसे बनता है, चंद्रमा और गुरु की युति से। जब चंद्रमा और गुरु एक साथ हो तो नंबर 1 कैटेगरी का बनता है। दूसरी कैटेगरी का बनता है जब चंद्रमा गुरु आमने सामने हो, और तीसरी कैटेगरी का बनता है जब चंद्रमा और गुरु परस्पर केंद्र में हो। जब दोनों साथ होंगे तो दोनों का एक दूसरे पर पूर्ण प्रभाव होगा। दृष्टि डालेंगे, आमने सामने होंगे तो उससे थोड़ा कम प्रभाव, और जब दोनों एक दूसरे से केंद्र में होंगे तो एक दूसरे के ऊपर केंद्रीय प्रभाव सिर्फ डालेंगे, दृष्टि से नहीं डालेंगे। तो मेष लगन में चंद्रमा और गुरु से बहुत अच्छा राजयोग बनता है। अगर चंद्रमा और गुरु लगन में ही हो तब बताइए, चंद्रमा केंद्र का स्वामी, गुरु त्रिकोण का स्वामी, केंद्र त्रिकोण का लक्ष्मी नारायण योग भी बना और गज केसरी भी बना, और दो के दोनों ग्रह लगन के क्या है, मित्र हैं। इसीलिए गज केसरी हर लगन के लिए अच्छा फल नहीं देता। मेष के लिए अच्छा देता है, कर्क के लिए, सिंह के लिए, धनु के लिए और मीन लगन के लिए गज केसरी ज़्यादा बेहतर, वृश्चिक के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम देता। अन्य लग्नों में गज केसरी अच्छा देता नहीं है, सिर्फ परेशानियों को रोकता है, कम करता है। यहाँ पर तो खुशियाँ बढ़ाता है। तो मेष लगन में अगर चंद्रमा गुरु की युति लगन में हो तो ए क्लास, टॉप क्लास का राजयोग। अगर यह युति चतुर्थ भाव में हो तो पूछना ही क्या है, गुरु उच्च का मिलेगा और चंद्रमा स्वाग्रही मिलेगा। पंचम भाव में बनेगा तो टॉप क्लास का योग। केंद्र और त्रिकोण का योग कहाँ बन रहा है, पंचम में, मित्र राशि में। यहाँ भी अच्छा असर दे देगा क्योंकि विष्णु स्थान में बनेगा। यहाँ तो पूछना ही क्या है, बहुत अच्छा फल प्रदान आपको करेगा। दसम में भी अच्छा फल प्रदान करेगा, लेकिन गुरु नीच हो रहा है इसलिए अपेक्षाकृत उतना अच्छा नहीं है। सबसे टॉप क्लास का मेष लगन में चंद्रमा गुरु से योग लगन में और चतुर्थ भाव में बनता है। द्वितीय भाव में कुछ हद तक अच्छा प्रभाव दे देगा क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि में होता है। तो मेष लगन में चंद्रमा और गुरु की युति गज केसरी योग के साथ साथ केंद्र त्रिकोण का भी राजयोग लेके बैठती है। इसलिए मेष लगन में गुरु और चंद्रमा की युति एक बड़ा ही शुभ प्रभाव प्रदान कर जाती है। अब यहाँ पे आप जानते हैं हर लगन में पंच महापुरुष राजयोग भी बनते हैं। पंच महापुरुष राजयोग में यहाँ कौन कौन सा राजयोग बनेगा, एक तो गुरु केंद्र में होगा। अगर केंद्र में ग्रह उच्च का हो, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सभी ग्रहों पे ये बातें लागू होती हैं। तो अगर गुरु चौथे भाव में उच्च का होगा
तो ये हंस नामक महापुरुष राजयोग बनाएगा। और अगर मंगल दशम में होगा तो ये रोचक नाम का राजयोग बनाएगा। शुक्र अगर सप्तम भाव में होगा तो मालव्य नाम का राजयोग बनाएगा। तो मेष लगन में 3 महापुरुष योग मिल जाते हैं, गुरु का हंस, शुक्र का मालव्य और मंगल का रोचक। इसमें भी हर लगन के लिए महापुरुष राजयोग एक समान फल नहीं देता है। जैसे यही मेष लगन है, अगर यहीं पर शनि बैठ जाए तो ये शनि क्या होगा, उच्च का होगा और तब सस योग बनाएगा। लेकिन मेष लगन के लिए सस योग ज़्यादा फलित नहीं होता है, क्योंकि लगन में नीच के शनि की राशि होती है, शनि की नीच राशि। तो मेष लगन में जो 5 महापुरुष राजयोगों में सबसे अच्छा काम करता है वो हंस और रोचक, ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह लगन के फेवरेट प्लैनेट होते हैं, अनुकूल होते हैं। इस सूत्र को याद रखिएगा। बहुत सारी कुंडलियों में लोग कहेंगे सस बना, ये बना पंच महापुरुष में, लेकिन पंच महापुरुष में जो ग्रह योग बना रहा, अगर वह लगन के लिए अच्छा होता है, मित्र हो या खुद ही लगन का स्वामी हो, तो बहुत बेहतरीन परिणाम आते हैं। लगन के लिए ना ही शुभ अच्छा हो तो कम से कम राशि के लिए तो होना ही चाहिए। तो मेष लगन में टॉप क्लास का, हम टॉप की ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम शनि का सस और शुक्र का मालव्य हटा देते हैं। हालांकि वो भी अच्छा दे देगा, लेकिन शनि का सस योग काफ़ी संघर्ष भी दे देता है। टॉप की बात करें शुभ की, तो गुरु का हंस योग और मंगल का रोचक योग मेष लगन में टॉप क्लास के राजयोग में आ जाता है। अगला सूत्र क्या है कि अगर राहु, यह सूत्र हर कुंडली में बन सकता है, राहु तृतीय, छठे, दशम या एकादश भाव में हो और गुरु कहीं भी केंद्र में हो, तो भी यह एक शुभ योग बनता है, व्यक्ति को तरक्की दिलाता है, व्यक्ति आगे जाता है। राहु उपचय भाव में हो और गुरु केंद्र में हो तो भी व्यक्ति बहुत तरक्की कर जाता है। यह बात हर लगन के लिए लागू होती है। जितने भी लगन पे मैं चर्चा करूंगा, हर उस लगन में जो ग्रह की खराब स्थिति, सबसे खराब स्थिति हो सकती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। मेष लगन में सबसे खराब स्थिति चंद्रमा की होती है अगर वह अष्टम भाव में हो, क्योंकि मेष लगन में चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होगा, एक अच्छा ग्रह होता है, अष्टम में होगा। अष्टम भाव चंद्रमा के लिए खराब है और नीच राशि भी खराब मानी जाएगी। तो मेष लगन में जो सबसे खराब स्थिति होती है, एक चंद्रमा का अष्टम भाव में, अगर किसी के मेष लगन में चंद्रमा अष्टम में हो तो वह एक खराब स्थिति है। शनि अगर लगन में हो तो यह एक खराब स्थिति मानी जाएगी। ये सबसे 2 खराब स्थितियां मेष लगन में 2 ग्रहों की बनती हैं। अगर मेष लगन है और मेष लगन में बुध आपका छठे भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो, अकेला बैठा हो, या 6, 8, 12 के अलावा किसी अन्य भाव के स्वामी की दृष्टि ना हो, तो टॉप ले रहे हैं, कई प्रकार से बनता। तो टॉप क्लास में सिर्फ यही जानिए कि अगर मेष लगन में बुध छठे या 8वें भाव में अकेला बैठा हो और उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो एक सुंदर विपरीत राजयोग बनता हुआ नजर आ जाता है। बहुत अच्छे क्वालिटी का विपरीत राजयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन उनकी होती है जिनकी कुंडली के पहले घर में 2 नंबर की गिनती लिखी होती है, उनकी वृषभ लगन होती है। वृषभ लगन में लगने शुक्र कारक है, पंचम भाव का स्वामी बुध कारक है और नवम भाव का स्वामी शनि सबसे प्रबल कारक होता है, क्योंकि शनि एक त्रिकोण का और एक केंद्र का मालिक होता है। यानी शनि वृषभ लगन में एक ऐसा ग्रह है जो लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान दोनों का एक साथ प्रतिनिधित्व करता है। तो वृषभ लगन में टॉप क्लास के राजयोग की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लगने शुक्र से ही ले लेते हैं। वृषभ लगन में अगर शुक्र और बुध की युति बने, किन 2 ग्रहों की, शुक्र की और बुध की युति बने, कहाँ कहाँ बने तो टॉप क्लास का होगा।
लगन में बने। अगर शुक्र लगन में हो, बुध के साथ हो तो टॉप क्लास का, इसलिए क्योंकि तब शुक्र क्या हो जाएगा, स्वाग्रही। द्वितीय भाव में शुक्र या बुध की युति बने तो टॉप क्लास का धन योग, क्योंकि तब बुध क्या हो जाएगा, स्वाग्रही। इसी के साथ साथ अगर यह योग छठे भाव में बने, बुध और शुक्र की युति, तो टॉप क्लास का राजयोग, साथ ही साथ शुक्र का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। अब ये जो राजयोग मैं बनना बता रहा हूं, इसमें ग्रहों का अस्त होना भी मैटर करता है। मान लीजिए बुध और शुक्र की युति यहां बनी और बुध उच्च का है, शुक्र नीच का, नीच भंग दिख रहा, लेकिन बुध अस्त होगा तो वह नीच भंग नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो ग्रहों का अस्त होना, इसीलिए मेष लगन में सूर्य और चंद्रमा की युति को त्याग दिया गया था, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ होकर के क्या होगा, अस्त, आमने सामने की स्थिति लिया गया था। तो बुध और शुक्र से बनने वाले राजयोग में दोनों ग्रहों का उदित होना जरूरी है, तभी टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। बुध और शुक्र की युति यहाँ पर बन रही हो तो भी टॉप क्लास का, दशम में बनेगा बुध और शुक्र की युति, टॉप क्लास का, यहाँ भी बनेगा तो टॉप क्लास का राजयोग नहीं लेकिन धन योग बनेगा, बुध का नीच भंग भी होगा। तो मेष लगन में इन भावों में अगर आपके बुध और शुक्र एक साथ, वृषभ लगन में अगर इन भावों में बुध शुक्र एक साथ है तो आप जो है प्रसन्न हो सकते हैं, आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है। दूसरे योग पे चलते हैं। वृषभ लगन में अब हम शुक्र और शनि पर चलेंगे। शुक्र शनि की युति से भी टॉप क्लास का राजयोग बनेगा। कहाँ कहाँ बने, एक तो पहले भाव में ही बैठा हो शुक्र और शनि तो बनेगा, तब यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन गया, शुक्र स्वाग्रही भी हो जाएगा। दूसरा, अगर यह योग द्वितीय भाव में भी बनता है तो राजयोग नहीं लेकिन धन योग अच्छा बनेगा शुक्र और शनि की युति से, क्योंकि मित्र के घर में होंगे, लगन के दोनों ग्रह क्या होंगे, मित्र होंगे, तो एक अच्छा धन योग बनेगा। यहाँ पर भी यह योग अच्छा परिणाम दे सकता है, हालांकि शुक्र क्या होता है, नीच का हो जाता है, बावजूद इसके अगर पंचम भाव में शुक्र शनि की युति होगी तो एक अच्छा धन योग, टॉप क्लास का धन योग बनेगा। अगर शुक्र और शनि की युति नवम भाव में बनेगी तो भी अच्छा राजयोग, यहाँ बनेगा तो भी एक अच्छा राजयोग आपको प्रदान करेगा। और अगर शुक्र शनि की युति एकादश में बनेगा तो उत्तम धन योग देगा। धन भाव और लाभ भाव में बनने वाला योग राजयोग के बजाय क्या मानेंगे, धन योग मानेंगे, उत्तम धन योग बनता है। तो ये यहाँ पर शुक्र शनि यहाँ पर उत्तम धन योग बनाएंगे। अगर इन भावों में आपकी कुंडली में शुक्र शनि की युति हो रही है तो यह एक काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में क्रिएट हो रही है, बन रहा है। अगला जो योग होता है बुध और शनि से होता है, क्योंकि बुध और शनि भी कारक में आएंगे। बुध कहाँ का स्वामी होगा, पंचम का, त्रिकोण का, लक्ष्मी स्थान का, और शनि केंद्र का, विष्णु स्थान का। तो अगर वृषभ लगन है तो वृषभ लगन में बुध और शनि की युति लगन में हो रही हो, द्वितीय भाव में होगा तो धन योग बनेगा, पंचम भाव में होगा तो उत्तम राजयोग बनेगा, नवम भाव में होगा तो उत्तम राजयोग बनेगा, दशम में होगा तो उत्तम राजयोग बनेगा, और एकादश भाव में धन योग बनाएगा। हालांकि बुध नीच का हो जाता है, बावजूद इसके दो कारक ग्रह लक्ष्मी और विष्णु स्थान के स्वामी लाभ में जा रहे हैं तो लाभ यहाँ देंगे ही देंगे। अब वृषभ लगन में पंच महापुरुष में से कौन सा राजयोग बनेगा, ये आप लोग सोचिए। वृषभ लगन है तो शनि क्या होगा, यहाँ पर जब होगा तो स्वराशि का होगा। केंद्र में कोई ग्रह स्वराशि का या उच्च राशि का हो तो पंच महापुरुष राजयोग में से कोई ना कोई योग बनता है। यहाँ पे शनि का कौन सा योग बन रहा है, सस योग बन रहा है। दशम में शनि स्वाग्रही मूल त्रिकोण राशि में है, तो अगर शनि दशम में बैठा है वृषभ लगन में तो यह एक अच्छा राजयोग बना रहा है। इसके अलावा राशि परिवर्तन भी देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी होता है। शनि कहाँ का स्वामी है, केंद्र का, बुध त्रिकोण का। अगर शनि और बुध का राशि परिवर्तन हुआ हो तो केंद्र या त्रिकोण में ही हो। तीन ग्रह कौन कौन से हैं यहाँ पर अच्छे, एक तो बुध है,
एक शुक्र है और एक शनि है। कॉन्सेप्ट क्या है, आप कुंडली में उन ग्रहों को नोट कर लीजिए जो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हों और लगन के मित्र हों। उन ग्रहों को नोट करिए जो लगन के मित्र हों और केंद्र त्रिकोण के स्वामी हों। एक तो शुक्र हो जाएगा, मित्र भी है, बुध हो जाएगा, बुध यहाँ त्रिकोण, सूर्य को नहीं ले रहे हैं क्योंकि सूर्य लगन का मित्र नहीं है, मंगल को नहीं ले रहे हैं, मंगल लगन का मित्र नहीं है, शनि हो गया। तो फार्मूला समझिएगा, कोई भी लगन हो, ऐसे ग्रह जो लग्न के क्या हो, मित्र हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है कि वो कारक ग्रह हो, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो, उनकी युति केंद्र त्रिकोण में हो या उनका राशि परिवर्तन केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा राजयोग बन जाता है। वृषभ लगन में अगर बुध दशम भाव में हो और शनि पंचम में हो तो यह एक अच्छा राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा, क्योंकि दोनों ग्रह राशि परिवर्तन केंद्र और त्रिकोण में करेंगे, लगन के मित्र होंगे। वृषभ लगन में अगर शनि लगन में बैठा हो और शुक्र आ जाए आपका नवम भाव में तो भी एक अच्छा राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। शुक्र दशम में आ जाए तो भी एक अच्छा राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। तो वृषभ लगन में ये राशि परिवर्तन के राजयोग भी काफ़ी अच्छा लाभ दे देते हैं। विपरीत राजयोग की बात करें, जो सबसे अच्छा विपरीत राजयोग बनता है जब गुरु अष्टम भाव में हो। वृषभ लगन में गुरु अष्टम भाव में हो, इसके साथ में कोई ग्रह ना हो, अगर हो भी तो मंगल हो, क्योंकि मंगल 12वें का स्वामी है। गुरु अष्टम भाव में हो, इसके ऊपर ना किसी ग्रह की दृष्टि हो ना कोई ग्रह साथ हो। अगर किसी ग्रह की दृष्टि हो या कोई साथ हो तो वह सिर्फ मंगल हो, तो एक उच्च क्वालिटी का विपरीत राजयोग यहाँ पर बन जाता है। तो ये वृषभ लगन के लिए कुछ अच्छे योग मैंने आपको बताए। अब हम मिथुन लगन के लिए चर्चा करेंगे। मिथुन लगन उन जातकों का होता है जिनकी कुंडली के पहले घर में 3 नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पर पहले आप कारक ग्रह को अगर निकालना चाहें जो अच्छे फल देते हैं, उन ग्रहों को निकालिए जो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो और साथ में लगन के मित्र हो, लगन के शत्रु ना हो, तो वो अच्छा फल देते हैं। तो पहला योग हम शुरू करते हैं। मेष लगन में बुध और शुक्र की युति से राजयोग बनेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर क्या होगा, केंद्र का स्वामी होगा और शुक्र कहाँ का स्वामी होगा, त्रिकोण का स्वामी हो जाएगा। तो एक केंद्र और त्रिकोण के कॉम्बिनेशन से अच्छा राजयोग कुंडली में बन जाता है। तो बुध और शुक्र की युति से मिथुन लगन में अच्छा राजयोग कब बनेगा, जब बुध और शुक्र लगन में हो। अब आप मिथुन लगन वाले अपनी कुंडली मिलाएं, लगन में हो, चतुर्थ भाव में बुध शुक्र की युति हो, यहाँ पर डबल राजयोग मिलेगा। एक तो केंद्र त्रिकोण का योग बुध शुक्र का और शुक्र का नीच भंग भी मिलेगा आपको। पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति हो तो अच्छा योग बनेगा। नवम भाव में बुध और शुक्र की युति हो तो अच्छा योग बनेगा। दसम भाव में बुध और शुक्र की युति हो तो अच्छा योग बनता है। मिथुन लगन में अगर चतुर्थ भाव या दसम भाव में बुध शुक्र की युति होती है तो डबल राजयोग बनता है। एक तो केंद्र त्रिकोण का, दूसरा नीच भंग वाला राजयोग भी बन जाता है। तो ये बुध शुक्र का हो गया। अगले स्टेप पे हम बुध और शनि को लेने वाले हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी होगा और शनि को हम त्रिकोण के स्वामी के रूप में लेंगे और बुध को केंद्र के स्वामी के रूप में, क्योंकि लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। तो अगर पहले भाव में शनि और बुध की युति हो मिथुन लगन में तो यह एक अच्छा राजयोग है। बुध और शनि की युति चतुर्थ भाव में हो तो यह एक अच्छा राजयोग है। बुध और शनि की युति पंचम भाव में हो तो पूछना ही क्या है, शनि उच्च का हो जाता है। बुध और शनि की युति अगर सप्तम में भी बनेगी तो भी राजयोग होगा, क्योंकि गुरु से किसी ग्रह की कोई विशेष दुश्मनी शत्रुता नहीं है, गुरु की राशि में ही बनेगा। बुध और शनि की युति पंचम भाव में, नवम भाव में हो तो भी अच्छा बनेगा। दसम में भी यह अपना शुभ प्रभाव दे ही देता है, भले ही बुध नीच का होता है तब भी अच्छा प्रभाव क्यों मिलता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बुध
मकर राशि में पड़ेगा और उसका स्वामी शनि उसी के साथ होता है। तो यहाँ पर यह राजयोग बुध और शनि की युति से आपको मिलेगा। अगला योग बनता है शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन से। मिथुन लगन में शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन किन भावों में जाए तो राजयोग बनेगा? शुक्र और शनि कहाँ कहाँ जाएं? शुक्र कहाँ का स्वामी होगा? त्रिकोण का। और शनि कहाँ का स्वामी होगा? ये भी त्रिकोण का ही होगा। दो त्रिकोण के ग्रह योग करते हैं तो राजयोग नहीं बनता है, एक केंद्र और एक त्रिकोण होना ही चाहिए। लेकिन बावजूद इसके चूंकि दो लक्ष्मी स्थान के स्वामी मिलेंगे, आप सभी यह जानते हैं कि अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाए तो अच्छा फल दे जाता है। तो अगर शुक्र और शनि दोनों लगन में ही आके बैठेंगे, दो लक्ष्मी स्थान के स्वामी विष्णु स्थान में आके बैठे मित्र राशि में, तो भी ये अच्छा फल कर ही जाते हैं। नहीं भी राजयोग होगा तो भी यह शुभ फल तो प्रदान करेगा ही करेगा। अगर यहाँ पर शुक्र उच्च का हो जाए तो मालव्य योग भी बन जाएगा, यानी शुक्र और शनि की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में मित्र राशियों में बन रही है तो यह एक राजयोग तो नहीं, लेकिन एक धन योग का निर्माण कर देती है। अब इसी मिथुन लगन की कुंडली में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो तो अच्छा राजयोग बनेगा? टॉप क्लास वाला बुध केंद्र का स्वामी हो करके त्रिकोण में आ गया शुक्र की राशि में, और शुक्र त्रिकोण का स्वामी हो करके कहाँ आ गया? केंद्र में। तो बुध और शुक्र की युति से एक अच्छा राशि परिवर्तन राजयोग यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इस लगन में अगर बुध शनि का राशि परिवर्तन हो, बुध इस भाव में आएगा तो शनि के घर में आएगा त्रिकोण में, और शनि यहाँ आएगा तो बुध के घर में केंद्र में आएगा। तो बुध और शनि का राशि परिवर्तन भी एक अच्छा राजयोग यहाँ पर बना देता है। अगर शनि आ जाए शुक्र के घर में और शुक्र आ जाए शनि के घर में तो यह एक उत्तम धन योग या राजयोग बोल सकते हैं, क्योंकि दो अच्छे भावों के स्वामी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस लगन में यह राजयोग बनेगा। अब बुध की लगन में गुरु भी अच्छा फल देता है। जैसे बुध लगन का स्वामी है तो लगन तो हमेशा त्रिकोण होता ही होता है। तो अगर बुध युति करेगा गुरु के साथ में तो केंद्र और त्रिकोण की युति बन जाएगी। इसलिए मिथुन लगन में या कन्या लगन में, मैं लगनों के नाम लिख देता हूँ, मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन, इन चार लगनों में अगर बुध या गुरु की युति होती है तो यह भी एक बहुत ही सुंदर, बुध बुद्धि है, गुरु ज्ञान है, बुद्धि और ज्ञान का मिलन होता है। चाहे बुध गुरु की युति हो, चाहे बुध गुरु का क्या हो, राशि परिवर्तन हो, तो यह एक बहुत ही शुभ, सुंदर और प्रगतिशील योग बनाता है, जिसे हम राजयोग की कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि दोनों केंद्र के स्वामी होके केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन आप जो भाव का स्वामी बन रहा है, भावेश का जो उसके अंदर गुण आ रहा है, उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन की कुंडली में बुध का और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा हो, दोनों एक साथ होंगे, तो यह घटना हमेशा कहाँ घटित होगी? केंद्र स्थान में ही घटित होगी। इसलिए यह एक अच्छा फल बनता है। अब ये मिथुन लगन है तो आपको क्या आइडिया मिला कि गुरु इन दोनों घरों में से किसी में बैठे और बुध इन दोनों घरों में से किसी में बैठे तो राशि परिवर्तन होगा, या गुरु बुध दोनों इन्हीं चारों घरों में कहीं बैठे हों तो युति होगा, जिससे एक सुंदर राजयोग बन जाएगा। विपरीत राजयोग की बात करें तो सबसे अच्छा विपरीत राजयोग कौन बनाएगा? मिथुन लगन में मंगल के द्वारा सबसे अच्छा विपरीत राजयोग बनेगा। अगर मिथुन लगन की कुंडली में मंगल देखिए छठे भाव का स्वामी है, अगर मंगल छठे भाव में अकेला हो, अष्टम भाव में अकेला हो या द्वादश भाव में अकेला हो,
तो विपरीत राजयोग बनाएगा। सबसे अच्छा कहाँ देगा? छठे भाव में, क्योंकि यहाँ पर यह स्वराशि का होगा। उसके बाद अष्टम में उच्च का होगा, तो छठे और अष्टम में यह ज़्यादा मजबूत विपरीत राजयोग दे देता है। अब अगर मंगल के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि आ जाएगी तो विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। शनि खुद अष्टमेश है लेकिन नवमेश भी है, लगन का मित्र है, तो इस विपरीत राजयोग हमेशा, विपरीत मतलब उल्टा होता है। तो विपरीत टॉप क्लास का अगर विपरीत राजयोग देखना है तो आपको ये देखना होगा कि वह ग्रह लगन का मित्र ना हो, तभी विपरीत असर आएगा। क्योंकि जो ग्रह लगन का मित्र होगा वह विपरीत फल नहीं दे पाएगा। तो मंगल सबसे टॉप क्लास का विपरीत राजयोग बनाएगा जब अष्टम में हो, छठे में हो या 12वें में हो और उसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह की ना तो दृष्टि हो, ना कोई दूसरा ग्रह उसके साथ युति कर रहा हो। सबसे अच्छा जो है यहाँ पर शुक्र और बुध से बनने वाले राजयोग होते हैं। आप जानते हैं कि अगर मिथुन लगन है यहाँ पे 6, 9, 12, तो गुरु का, शुक्र का मालव्य योग भी बनेगा। तो यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग में शुक्र का मालव्य योग और बुध का भद्र योग बहुत विशिष्ट काम करता है, क्योंकि दोनों ग्रह लगन के क्या होते हैं? मित्र। गुरु का जो हंस योग होगा यह सामान्य फल देगा, लेकिन बुध और शुक्र का पंच महापुरुष राजयोग अच्छा फल देगा। इस कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में सबसे खराब स्थिति 3, 4, 5, 6, 7, 8 चंद्रमा की होती है, अगर चंद्रमा छठे भाव में हो। क्योंकि चंद्रमा धन भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में क्या होगा? नीच का हो जाएगा। तो मिथुन लगन में चंद्रमा का नीच होना एक विपरीत परिस्थिति है जो जातक को अधिक परेशान कर सकती है। अब हम आगे बात करेंगे कर्क लगन की। कर्क लगन उन जातकों की होती है जिनकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो। तो कर्क लगन में टॉप राजयोग कौन से होंगे? सबसे पहला राजयोग मैं मंगल और चंद्रमा से ले रहा हूँ। चंद्रमा जो है त्रिकोण का भी स्वामी है। यहाँ पर जब केंद्र के स्वामी के साथ आएगा तो त्रिकोण की तरह व्यवहार करेगा। चंद्रमा और मंगल से पहला राजयोग बनेगा। कर्क लगन में सबसे प्रमुख योग कारक ग्रह मंगल होता है, जो कि एक लक्ष्मी स्थान और एक विष्णु स्थान का स्वामी होता है। तो अगर किसी की कर्क लगन हो और चंद्रमा मंगल की युति बनेगी तो यह सबसे टॉप क्लास का राजयोग होगा। किन भावों में बने? लगन में ही यह योग बन जाए। लगन में अगर चंद्रमा और मंगल होंगे तो 2 राजयोग बनेंगे। एक तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग ऑलरेडी बनेगा, दूसरा चंद्र मंगल की युति वैसे भी चंद्र मांगल्य लक्ष्मी योग होती है, तीसरा मंगल का नीच भंग भी होगा। तो लगन में अगर चंद्र मंगल की युति है कर्क लगन में तो एक साथ 3 अच्छे योग बन जाते हैं, इसलिए यह एक सुपर राजयोग की कैटेगरी में आता है। अगर यही योग चौथे भाव में बनेगा तो भी अच्छा फल आपको प्रदान कर देगा। हालांकि शत्रु राशि में होगा, फिर भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति त्रिकोण में हो रही है, बावजूद इसके भी यह काफ़ी पोटेंशियल रखेगा, अच्छा परिणाम आपको देगा। और अगर वही योग यहाँ पर बन जाए पंचम भाव में तो चंद्र मंगल का युति योग तो बनेगा ही बनेगा, केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा और चंद्रमा का नीच भंग योग भी बनेगा। ध्यान क्या रखना है? चंद्रमा से बनने वाले जो योग होते हैं उसमें चंद्रमा सूर्य के से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। यानी चंद्रमा जितना अस्त रहेगा राजयोग का फल उतना ही न्यून या कम होता चला जाएगा, असर कम हो जाएगा। चंद्रमा अस्त नहीं होना चाहिए। तो पंचम भाव में अच्छा बनेगा, सप्तम भाव में अच्छा इसलिए बनेगा क्योंकि मंगल उच्च का हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र मंगल का योग बहुत अच्छा राजयोग देगा, यहाँ पर राजयोग अच्छा देगा, यहाँ पर धन योग में बदल जाएगा क्योंकि लाभ भाव में है, चंद्रमा उच्च का है। तो कर्क लगन में चंद्रमा और मंगल की कुछ विशेष भावों में स्थितियां बहुत अच्छा फल दे देती हैं, जिसे आप इस चक्र से देख करके अपनी कुंडली में मिला सकते हैं। कर्क लगन में दूसरा योग जो होता है वह चंद्रमा और गुरु से होता है। हम सभी जानते हैं चंद्रमा और गुरु की युति से तो गज केसरी योग भी बन जाता है। चंद्रमा यहाँ पर
केंद्र का स्वामी होगा, गुरु त्रिकोण का स्वामी होगा। तो अगर कर्क लगन में चंद्रमा गुरु एक साथ लगन में ही बैठे हों तो पूछना ही क्या है, क्योंकि यहाँ पर गज केसरी योग भी बनेगा, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति भी बनेगी और गुरु का हंस योग भी बनेगा। टॉप क्लास का राजयोग यह उत्पन्न करेगा। गुरु और चंद्रमा की युति अगर सप्तम चतुर्थ में होगा तो भी यह एक अच्छा राजयोग उत्पन्न करेगा। बावजूद इसके कि ये शत्रु राशि में है, फिर भी केंद्र या त्रिकोण के युति की बन रही है शुभ ग्रह की राशि में, इसलिए चंद्रमा और गुरु पंचम में होंगे तो भी यह एक अच्छा राजयोग उत्पन्न करेगा। चंद्रमा और गुरु अगर नवम भाव में होंगे तो अच्छा राजयोग, चंद्रमा गुरु अगर यहाँ पर दशम में होंगे तो अच्छा राजयोग, और लाभ भाव में होंगे तो एक धन योग का निर्माण करेंगे। द्वितीय भाव में होंगे तो भी धन योग का निर्माण करेंगे। लगन में चंद्र गुरु की युति सबसे टॉप क्लास का परिणाम देगी, फिर नवम में देगी, फिर दशम में, फिर चतुर्थ में। इस प्रकार से आप जज कर सकते हैं। तो चंद्रमा और गुरु की युति से भी काफ़ी सुंदर राजयोग बन जाते हैं कर्क लगन में। इसके अलावा अगर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, दोनों में राशि परिवर्तन हो जाएगा तो भी टॉप क्लास का राजयोग यहाँ पर बनने वाला है, क्योंकि दोनों का राशि परिवर्तन अच्छा प्रभाव यहाँ पर प्रदान करेगा। कर्क लगन में अगर मंगल और चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन हो तो भले ही दोनों नीच के हैं, जीवन में तकलीफें आएंगी, फिजिकली या कारकत्व पीड़ित होगा, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में बहुत मदद करेगा। व्यक्ति खूब ज़्यादा धनी होने की संभावना रहेगी। अगला योग बनता है मंगल और गुरु से। मंगल जो है केंद्र का स्वामी, गुरु त्रिकोण का स्वामी। अगर मंगल गुरु की युति लगन में हो कर्क में तो यह एक टॉप क्लास का राजयोग होगा। मंगल गुरु की युति द्वितीय भाव में हो तो टॉप क्लास का धन योग बनेगा। मंगल और गुरु की युति चतुर्थ में हो तो भी एक उचित राजयोग बनेगा। मंगल और गुरु की युति पंचम में होगी तो एक उचित राजयोग बनेगा। यहाँ पर भी एक उचित राजयोग बनेगा। दो राजयोग बनेंगे, एक तो केंद्र त्रिकोण के ग्रहों की युति धर्म कर्माधिपति योग, क्योंकि धर्म का स्वामी गुरु और कर्म का स्वामी मंगल, धर्म कर्माधिपति योग, और मंगल से गुरु का नीच भंग भी होगा। काफ़ी अच्छे लेवल तक ऐसे लोग अपने व्यवसाय को लेकर के चले जाते हैं। नवम भाव में मंगल गुरु, दसम भाव में मंगल गुरु का योग अच्छा राजयोग बनाएगा, और अगर लाभ भाव में बनेगा तो यह एक धन योग का निर्माण करेगा। तो अगर कर्क लगन में मंगल गुरु इन भावों में है तो अच्छा राजयोग मिलेगा आपको, या मंगल गुरु का राशि परिवर्तन हो, गुरु दशम में हो, मंगल कहाँ हो, नवम में हो। गुरु जो है आपका बैठा हो दशम में और मंगल बैठा हो नवम में, छठे भाव से राशि परिवर्तन नहीं लेंगे। केंद्र या त्रिकोण की ही राशियों में राशि परिवर्तन टॉप क्लास का राजयोग होगा। नोट करिएगा, राशि परिवर्तन हमेशा अच्छा माना जाएगा। किसी भी दो भाव के स्वामी बदले तो वह निगेटिव तो नहीं देंगे। अच्छे ग्रह हैं लगन के तो पॉजिटिव दे देंगे, नहीं भी अच्छे हैं तो नकारात्मकता को रोकेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन अगर दो अच्छे ग्रह आपके केंद्र या त्रिकोण के स्वामी राशि परिवर्तन करें, केंद्र या त्रिकोण में ही राशि परिवर्तन करें, तो उसे हम टॉप क्लास का राजयोग कहेंगे, ना कि छठे और 12वें का परिवर्तन टॉप क्लास में माना जाएगा। केंद्र या त्रिकोण में ही राशि परिवर्तन है तो वह टॉप क्लास का राजयोग बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग में देखें तो गुरु का यहाँ पर हंस योग बनेगा, शुक्र का यहाँ पर मालव्य योग बनेगा, मंगल का यहाँ पर रोचक योग बनेगा, मंगल का यहाँ पर भी रोचक योग बनेगा। टॉप रिजल्ट कौन देगा? जो लगन का मित्र है वह टॉप रिजल्ट देगा। गुरु आपको टॉप रिजल्ट देगा, लगन में उच्च का होकर के मंगल टॉप रिजल्ट देगा, और शुक्र भी शुभ फल देगा, हालांकि टॉप नहीं देगा क्योंकि लगन के लिए कारक ग्रह नहीं है, मित्र नहीं है। तो कर्क लगन में रोचक और हंस नामक राजयोग ज़्यादा अच्छा महापुरुष राजयोग बनाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। विपरीत राजयोग के इसमें देखें, अगर शनि और बुध छठे भाव में एक साथ हो या अकेले हों, शनि या बुध अष्टम भाव में एक साथ हो या अकेले हों, शनि या बुध
द्वादश भाव में एक साथ हो या अकेले हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि इनके साथ में या तो शनि अकेला हो, बुध अकेला हो, या हो तो दोनों साथ में हो जाएं, या शनि यहाँ हो बुध यहाँ हो, मतलब इन्हीं तीन भावों में शनि बुध कहीं भी बैठे हो एक साथ या अकेले, तो विपरीत राजयोग बनेगा। टॉप क्लास कब बनेगा? जब शनि और बुध पे बुध और शनि के अलावा किसी दूसरे ग्रह का इन्फ्लुएंस ना आए, तब विपरीत राजयोग टॉप क्लास का बनेगा। क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी जो लगन का मित्र ना हो, वह अगर 6, 8, 12 में बैठे और 6, 8, 12 के अलावा किसी दूसरे भाव से संबंध ना बनाए तो टॉप क्लास का राजयोग होता है। अब एक चीज और जानिएगा, लिखा गया है शरावली में सूत्र है कि अगर कर्क लगन हो, शुक्र 12 में हो तो यह एक राजयोग होता है। ये अलग से लिखा ही गया है। दूसरा, अगर कर्क लगन हो और शुक्र बुध का राशि परिवर्तन हो, एकादशेश द्वादशेश का राशि परिवर्तन हो तो यह एक राजयोग होता है। कर्क लगन में सबसे खराब स्थिति होती है कि अगर गुरु सप्तम भाव में हो, नीच का हो, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार वह शत्रु राशि में भी हो जाएगा और नीच का भी हो जाएगा। इसलिए कर्क लगन में सबसे खराब स्थिति गुरु का नीच होना माना जाता है, भाग्य को बुरी तरीके से प्रभावित कर देता है। अब हम सिंह लगन की तरफ चलेंगे। सिंह लगन की कुंडली उन लोगों की होगी जिनके कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी होगी। तो सिंह लगन के टॉप राजयोगों की अगर हम चर्चा करें तो सूर्य जो है यह स्वामी बनेगा केंद्र का और गुरु स्वामी बनेगा त्रिकोण का, क्योंकि जब हम त्रिकोण के साथ लगन को मिलाते हैं तो वह केंद्र की तरीके से व्यवहार करता है। तो सिंह लगन के मैं टॉप राजयोग पहले सूर्य और गुरु के लिख रहा हूं, जिसे आप अपनी कुंडली में मिला सकते हैं। अगर गुरु और सूर्य की युति लगन में हो तो यह एक टॉप क्लास का राजयोग बनेगा। गुरु और सूर्य की युति अगर चतुर्थ भाव में होगी तो टॉप क्लास का राजयोग बनेगा। यहाँ पर अगर सूर्य गुरु की युति है तो ये एक बहुत ही दमदार राजयोग बनता हुआ आपको नजर आएगा। गुरु और सूर्य की युति अगर नवम भाव में होगी तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। और दसम भाव चूंकि राज का होता ही है, राज यश प्रसिद्धि सत्ता, तो यहाँ पर हमेशा यह किसी ना किसी ग्रह का होना तो अच्छा ही है, लेकिन जब एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी आए तो पूछना ही क्या है। अगर यह योग आपके लाभ भाव में बने तो यह एक उचित धन योग होगा, द्वितीय भाव में भी बनेगा तो यह एक धन योग की ही तरह से व्यवहार करेगा। तो इन भावों में यह एक राजयोग हो जाता है सूर्य और गुरु की युति सिंह लगन में। अब दूसरा जो योग बनता है वह सूर्य और मंगल की युति से बनेगा। सूर्य कहाँ का स्वामी बनेगा? सूर्य स्वामी बनेगा केंद्र का, लगन का, और मंगल स्वामी बनेगा त्रिकोण का। इसलिए सूर्य और मंगल से भी अच्छे राजयोग बनते हैं। अच्छा, सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन भी यहाँ पर एक अच्छा राजयोग बनाएगा। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का राशि परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से सूर्य मंगल की का भी राशि परिवर्तन एक अच्छा राजयोग बनाएगा। अगर मंगल लगन में जाए और सूर्य नवम भाव में आए तो अच्छा राशि परिवर्तन बनेगा, या यहाँ से भी परिवर्तन होगा तो भी एक अच्छा राशि परिवर्तन राजयोग बन जाता है। किन भावों में हो तो अच्छा योग बनेगा? अगर सूर्य और मंगल की युति लगन में हो। हालांकि यह मैरिड लाइफ के लिए, जीवन को तनाव में रखने के लिए भी पर्याप्त कारण बनता है, लेकिन राजयोग ऊपर बढ़ने की इच्छा, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए बहुत अच्छा होता है, सामाजिक जीवन के लिए, उपलब्धियों के लिए अच्छा माना जाएगा। तो सूर्य मंगल की युति अगर लगन में हो, सूर्य मंगल की युति अगर चतुर्थ में हो, हालांकि केंद्र में अगर सूर्य मंगल हैं तो ये तनाव भी खूब देते हैं, लेकिन हम उस परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ राजयोग के परिप्रेक्ष्य में आज बात कर रहे हैं। सूर्य मंगल की युति पंचम में होगी तो बहुत
बढ़िया, बहुत बेहतरीन राजयोग होगा। नवम भाव में मंगल और सूर्य होगा तो बहुत बेहतरीन राजयोग। इसी प्रकार से दसम भाव में सूर्य मंगल की युति सिंह लगन में, इन लगनों में भी उल्टा भी आकार में बन रहा है, होगा तो एक बहुत बेहतरीन राजयोग आपको मिलता है। तो हमने 2 ग्रहों को ले लिया, सूर्य को ले लिया, मंगल को ले लिया। अब तीसरा त्रिकोण स्थान खाली है, कौन सा है? गुरु है। गुरु के साथ में हम मंगल को ले लेते हैं। अगर गुरु मंगल की युति यहाँ बने तो पूछना ही क्या है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, गुरु के साथ 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चलता है। गुरु के साथ सूर्य, गुरु के साथ मंगल, गुरु के साथ चंद्रमा, फिर अगले नंबर पे गुरु के साथ बुध, फिर अगले नंबर पे गुरु के साथ शनि, तब आता है गुरु के साथ शुक्र। ये कॉम्बिनेशन सूर्य मंगल चंद्रमा का कॉम्बिनेशन गुरु के साथ कोई भी लगन हो तो अच्छा फल ही देता है, लेकिन अगर लगन के मित्र हो गए ये दोनों तो पूछना ही क्या है। तो गुरु और मंगल की युति अगर लगन में बनेगी तो बहुत बढ़िया राजयोग होगा। चतुर्थ में बनेगा तो, क्योंकि तब मंगल स्वाग्रही हो जाएगा और यहाँ पर गुरु स्वाग्रही हो जाएगा। इस भाव में गुरु और मंगल की युति अगर नवम भाव में बने, सुंदर राजयोग। मंगल और गुरु दसम भाव में बैठे हों तो एक बहुत ही बेहतरीन शानदार राजयोग बनेगा। इसी प्रकार से राशि परिवर्तन भी अगर मंगल गुरु का होगा सिंह लगन में तो भी बेहतरीन राजयोग बनेगा। कैसे होगा? मंगल यहाँ पर बैठ जाए गुरु के घर में और गुरु यहाँ बैठ जाए तो ये सबसे बेहतरीन राशि परिवर्तन है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आकर के राशि परिवर्तन कर रहा है, तो यह एक बेहतरीन राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। अगर इस भाव में हो जाए, मंगल जो है यहाँ पर हो और गुरु की दूसरी राशि यहाँ पर मंगल आए, तो यह एक सिर्फ राशि परिवर्तन है जो भावों के फलों को शुभ रखेगा, लेकिन इसे एक बेहतरीन राजयोग नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मंगल केंद्र में था, मंगल यहाँ पर त्रिकोण में था, गुरु यहाँ केंद्र में था। यहाँ मंगल थोड़ा सा भाव वाइज ठीक नहीं आ रहा है, तो मंगल और गुरु के राशि परिवर्तन से भी अच्छा राजयोग बन जाता है। अगला राजयोग कैसे बनता है? सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे सूर्य मंगल गुरु यहाँ पर 3 ग्रह कारक होते हैं, मंगल सूर्य और गुरु, इन तीनों ही ग्रहों का राशि परिवर्तन केंद्र या त्रिकोण में हो रहा होगा तो राजयोग बन जाएगा। मंगल यहाँ पर आए, सूर्य यहाँ पर जाए, गुरु यहाँ पर आए, मंगल यहाँ पर जाए, मंगल यहाँ पर आए, गुरु यहाँ पर आए, तो सूर्य मंगल गुरु का कहीं से भी सिंह लगन में केंद्र या त्रिकोण में राशि परिवर्तन एक अच्छा राजयोग आपके लिए उत्पन्न कर देती है। अगला राजयोग है कि अगर यहाँ पर देखिए धन भाव का स्वामी कौन है? बुध है, और यही बुध लाभ भाव का भी स्वामी है। धनेश लाभेश दोनों कौन है? बुध है। अगर यह बुध गुरु के संपर्क में आ जाएगा तो उत्तम धन योग का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए बुध और गुरु की युति यहाँ पर हो गई, अब एक बहुत सुंदर धन योग बना, क्योंकि धनेश और लाभेश बुध धन और लाभ के कारक गुरु के संयोग में आ गया है। तो इस लगन में अगर बुध गुरु के साथ हो या गुरु की दृष्टि में हो, विशेष रूप से 6, 8, 12 भाव के अलावा अन्य किसी भाव में बुध गुरु का संयोग बन रहा हो तो यह एक बेहतरीन धन योग हो जाता है। सिंह लगन में अकेला शनि अगर 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो सबसे अच्छा विपरीत राजयोग बनेगा। अकेला शनि 6, 8, 12 में हो, उसके साथ कोई दूसरा ग्रह ना हो, ना ही किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो, तो टॉप क्लास का विपरीत राजयोग यही शनि ही बनाता है। हालांकि चंद्रमा भी 12वें भाव का स्वामी है। आपके मन में आ सकता चंद्रमा और शनि आ गए तो 6ठा और 12वें का स्वामी है, लेकिन ये थोड़ा तकलीफ वाला योग भी बना, विष दोष भी बना। तो एक दोष के साथ एक राजयोग ना कुल मिला करके कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति रखता है। लेकिन अगर शनि अकेला है, यहाँ अकेला है और किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, क्योंकि अगर चंद्रमा देखेगा तो शनि भी उसे देखेगा, तो अकेला शनि इन 3 भावों में शुद्ध बहुत अच्छा राजयोग बना देता है।
अगर पंच महापुरुष राजयोग की बात करें तो मंगल का रोचक योग बनेगा, शुक्र का मालव्य योग बनेगा और शनि का यहाँ पर सस योग भी बनेगा। तो यहाँ पर शनि का सस, मंगल का रोचक, शुक्र का मालव्य योग। कौन सा सबसे अच्छा फल देगा? मंगल का रोचक, क्योंकि मंगल लगन का क्या होगा? मित्र। उसके बाद शुक्र भी अच्छा फल दे देगा, यहाँ पर स्वाग्रही है, भाव का फल अच्छा करेगा। शनि का सस योग भी अच्छा फल दे देता है, लेकिन सबसे अच्छा जो होगा वह मंगल का रोचक नाम का महापुरुष राजयोग होगा। सिंह लगन में जो सबसे खराब स्थिति होती है मंगल का 12वें भाव में होना। मंगल जो है एक विष्णु स्थान और एक लक्ष्मी स्थान का स्वामी होकर के व्यय भाव में नीच का हो जाता है। सिंह लगन में जो सबसे प्रमुख योग कारक है वह 12वें भाव में नीच का होने पर भाग्य बाधा उत्पन्न कर देता है, तनाव देता है, मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, हालांकि परदेशी और विदेशवासी भी बनाने का योग बनाता है। तो सिंह लगन में मंगल का 12वें भाव में नीच होना एक सबसे अनुचित योग हो सकता है। अब हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, जो कि आज की हमारी आखिरी लगन है। कन्या लगन का स्वामी बुध होता है। जिनकी कुंडली के पहले भाव में 6 नंबर लिखा है उनकी कन्या लगन की कुंडली बनती है। कन्या लगन में बुध जो है केंद्र का स्वामी मान लीजिए, अगर यह 9वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ आएगा तो पहला जो राजयोग बनता है कन्या लगन में बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन से बनेगा। बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन कैसे बने? बुध और शुक्र लगन में हो तो बुध क्या होगा? उच्च का, शुक्र का नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा। बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग वैसे भी बनता है, और चूंकि ये लक्ष्मी और नारायण स्थानों के स्वामी होके बैठेंगे तो बड़ा ही जबरदस्त राजयोग ये बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र लक्ष्मी जी का कारक तो होता ही है, लक्ष्मी भाव का स्वामी भी होगा। तो अगर यहाँ पे बन रहा है तो अच्छा परिणाम देगा। यहाँ पर हालांकि शत्रु राशि में होने के बावजूद भी अच्छा परिणाम इसलिए देगा क्योंकि ये शुभ ग्रह की राशि में बन रहा है। शुक्र और बुध की युति अगर यहाँ बनेगी तो अच्छा राजयोग देगी। द्वितीय भाव में अगर शुक्र और बुध की युति कन्या में बने, कन्या लगन में, तो एक प्रबल धन योग हो जाता है। इसके अलावा अगर शुक्र और बुध की युति सप्तम भाव में बनेगा तो डबल राजयोग मिलेगा। एक तो बुध और शुक्र का केंद्र त्रिकोण का राजयोग, लक्ष्मी नारायण तो ऑलरेडी बना है, बुध का नीच भंग राजयोग भी मिलेगा, बशर्ते शुक्र और बुध में से कोई अस्त नहीं होना चाहिए। अगर बुध और शुक्र 9वें भाव में है तो अच्छा राजयोग है। 10वें भाव में अगर बुध शुक्र एक साथ है तो यह एक अति उत्तम टॉप क्लास का राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ इन्हीं दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो जाए, कहाँ हो जाए? केंद्र या त्रिकोण में ही हो तो भी उच्च क्वालिटी का राजयोग बनेगा। जैसे मान लीजिए बुध यहाँ पर आ गया और शुक्र यहाँ पर आ गया, यह राशि परिवर्तन सबसे अच्छा राजयोग है। अगर वही शुक्र यहाँ आएगा तो भी राजयोग होगा, लेकिन इस पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि यहाँ शुक्र नीच का होगा और यहाँ नीच का नहीं था। तो ये पहला राजयोग शुक्र और बुध से बनता है। अगर लाभ भाव में शुक्र और बुध होंगे तो यह एक उचित धन योग बनेगा, राजयोग नहीं बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन हम बुध और शनि से लेंगे, क्योंकि बुध और शनि दोनों इस कुंडली के लिए क्या होते हैं? कारक। अगर बुध और शनि की युति लगन में बन रही है तो यह एक प्रबल राजयोग है। बुध और शनि की युति अगर द्वितीय भाव में बन रही है तब राजयोग नहीं धन योग हो जाएगा, अच्छा धन योग। बुध और शनि की युति चतुर्थ भाव में होगी तो भी एक अच्छा धन योग बनेगा। ये जितने राजयोग युति के बताए गए हैं, मेष से लेकर के मीन तक सभी राजयोग जो ये कॉम्बिनेशन से बताए जा रहे हैं, इसका बल तब कम हो जाता है जब इनके साथ कोई शत्रु ग्रह भी बैठ जाए। जैसे बुध और शनि की युति अच्छा राजयोग बनाई, लेकिन मंगल आके बैठेगा तो मंगल अष्टमेश है, लगन का मित्र नहीं है, तो ये राजयोग के बल को घटा देगा। ये सभी लग्नों के लिए बात है। अगर बुध और शनि की युति पंचम भाव में बनेगी, अच्छा राजयोग होगा। यहाँ भी अच्छा प्रभाव कुछ हद तक दे देगा, हालांकि बुध नीच का हो रहा है और गुरु कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी शुभ परिणाम कुछ हद तक देगा, टॉप क्लास का राजयोग नहीं होगा।
बुध और शनि की युति यहाँ बने, बुध और शनि की युति यहाँ बने तो टॉप क्लास का राजयोग यहाँ बनेगा। तो आप बताइए राजयोग होगा कि धन योग होगा? धन योग हो जाएगा। इसी प्रकार से बुध और शनि का राशि परिवर्तन होगा तो भी टॉप क्लास का राजयोग बनेगा। कैसे बनेगा? कहाँ कहाँ हो? बुध और शनि का परिवर्तन करना है तो बुध पंचम भाव में आए और शनि कहाँ जाए? लगन में जाए, या शनि कहाँ जाए? दशम में जाए, तो ये अच्छा राजयोग बनेगा। अब बुध छठे भाव में आएगा तब ये अच्छा राजयोग नहीं बनेगा। राशि परिवर्तन तो तब भी है, लेकिन जब दो अच्छे ग्रह लगन के मित्र ग्रह केंद्र या त्रिकोण में ही राशि परिवर्तन करेंगे तभी हम उसे टॉप राजयोग में रखेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं टॉप राजयोग की, इसलिए शनि अगर लगन में या दशम में हो और बुध पंचम में हो तो यह कन्या लगन में एक अच्छा राजयोग, उच्च श्रेणी का राजयोग बन जाता है। अब हमने बुध को और शनि को ले लिया, अगला हम जो लेंगे शुक्र और शनि को लेंगे, क्योंकि ये दोनों भी इस कुंडली में कारक होते हैं। शनि भी कहाँ का स्वामी होता है? लक्ष्मी स्थान का, और शुक्र भी लक्ष्मी स्थान का ही स्वामी होता है। तो अगर शुक्र शनि की युति केंद्र या त्रिकोण में अच्छी राशियों में बनेगा तो भी धन योग बनेगा। शुक्र लगन में हो, शनि के साथ हो तो धन योग बनाएगा। हालांकि शुक्र नीच का होगा, उससे बेहतर राजयोग तो यहाँ पर बनेगा धन योग, क्योंकि शुक्र क्या होगा? स्वाग्रही होगा। शुक्र शनि यहाँ भी आएंगे तो भी धन योग बनाएंगे शुभ ग्रह की राशि में। हालांकि ये मित्र नहीं है लेकिन तब भी अच्छा असर आता है। शुक्र और शनि की युति पंचम भाव में हो, शुक्र यहाँ पर तो उच्च का हो जाएगा शनि के साथ में तो भी धन योग बनाएगा। शुक्र शनि की युति नवम भाव में हो या शुक्र शनि की युति दशम में होगी तब तो राजयोग ही हो जाएगा, क्योंकि मित्र बुध की राशि में दशम भाव में, दशम भाव ऐसे राज सत्ता का है, एकादश में होगा तो धन योग हो जाएगा। इस कुंडली में शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन अच्छा फल कब देगा? शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन भी आपको अच्छा फल दे सकता। कैसे? अगर शुक्र यहाँ पर होगा और शनि यहाँ पर होगा, या फिर शनि यहाँ पर हो, तब अच्छा परिवर्तन बनेगा। अगर शुक्र यहाँ आके राशि परिवर्तन करेगा तो छठे भाव में होगा, उसका उतना अधिक मूल्य नहीं है। इन तीन भावों में से जैसे प्लेसमेंट लिखा गया इस प्रकार की स्थिति होगी तो भी एक अच्छा राजयोग बनेगा। दूसरा, इस लगन में धन भाव का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है, और धन का कारक कौन है? गुरु है। अगर शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि जाएगी तो एक अच्छा धन योग बनेगा। मान लीजिए शुक्र यहाँ पर है और गुरु 12वें भाव से देख रहा है, तो धन भाव के स्वामी को धन का कारक देख दिया। शुक्र या गुरु की युति यहाँ पर हो गई, तो एक मतलब अगर शुक्र और गुरु का संबंध बनेगा, अच्छे भाव में बने तो अच्छा धन योग। केंद्र या त्रिकोण में धन भाव या लाभ भाव में शुक्र और गुरु एक साथ हो या शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो एक अच्छा धन योग इस लगन के लिए बन जाता है। इस लगन में शनि और गुरु भी राजयोग बना सकते हैं, क्योंकि कन्या लगन के लिए कन्या लगन का स्वामी बुध है और बुध से गुरु की कोई खास शत्रुता या दुश्मनी नहीं है। गुरु कहाँ का स्वामी होगा? केंद्र स्थान का, और शनि कहाँ का स्वामी होगा? त्रिकोण का। तो अगर गुरु और शनि की भी युति बने या राशि परिवर्तन हो तो भी अच्छा योग बनेगा, लेकिन राशि परिवर्तन में गुरु नीच का हो जाता है तो बहुत अच्छा योग नहीं बनेगा। कुल मिलाकर के अगर कन्या लगन है और गुरु शनि की युति केंद्र स्थान में है तो आप इसे एक अच्छा राजयोग मान सकते हैं। शनि क्या है? न्याय। गुरु क्या है? ज्ञान। तो न्याय और ज्ञान का मिलन हो रहा है। तो कन्या लगन में गुरु शनि दोनों केंद्र में हो तो अच्छा है, या केंद्र में दोनों एक साथ ना भी हो, आमने सामने हों तो भी अच्छा है। यह राजयोग देने की क्षमता रखता है। दूसरा, एक योग बुध से बनेगा और गुरु से। बुध स्वामी हो जाएगा त्रिकोण का, गुरु केंद्र का। तो अगर केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र मतलब 1 4 7 10, त्रिकोण मतलब 1 5 9, अगर कन्या लगन में इन भावों में या इन भावों में
गुरु और बुध की युति हो या इन्हीं भावों में इनका राशि परिवर्तन हुआ हो, तो इन भावों में केंद्र में, राशि परिवर्तन तो केंद्र में ही लागू होगा, तो भी एक अच्छा राजयोग बनेगा। बुध आ गया चतुर्थ भाव में, गुरु आ गया लगन में, तो ये कॉम्बिनेशन ये बनेगा। गुरु आ गया यहाँ पे, बुध आएगा यहाँ पे, तो नीच का होगा, तो ये उतना अच्छा वाला नहीं बनेगा जितना इन तीनों में बन जाएगा। तो इस कुंडली में कन्या लगन में अब हम महापुरुष राजयोग की बात करेंगे। सबसे अच्छा महापुरुष राजयोग कौन सा बनता है? सबसे अच्छा बनता है जब बुध लगन में होता है तो उच्च का होता है, और बुध केंद्र में उच्च का हो तो कौन सा राजयोग बनाएगा महापुरुष में? भद्र। गुरु स्वाग्रही होगा तो हंस का बनाएगा, ये लेकिन पहले नंबर पे नहीं है, पहले नंबर पे बुध का है। बुध यहाँ पर हो तो भी भद्र नाम का राजयोग बनाएगा, गुरु यहाँ हो तो हंस नाम का राजयोग बनाएगा। तो ये 4 स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर यहाँ पर भद्र और हंस नामक राजयोग बनते हैं। अगर बुध और गुरु की युति सप्तम में होगी तो बुध का नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा। तो कन्या लगन में सबसे टॉप क्लास का जो राजयोग है पंच महापुरुष में, वो भद्र नामक राजयोग होता है। इसके अलावा कन्या लगन में अगर विपरीत राजयोग की बात करें तो मंगल और सूर्य अगर 6, 8, 12 में होंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। और अगर कन्या लगन में सबसे खराब स्थिति की बात करें तो सूर्य या शनि का नीच होना कन्या लगन के लिए सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में आती है।